अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजी दान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप चैनल रियाजी दान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड के इफ। पार्ट नंबर 1 है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी गई है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास k को फाइंड करना है अगर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का स्क्वायर लेके सम करना है, वो आपके पास बराबर होगा 2k। अगर आपके पास ये इक्वेशन है और इक्वेशन में से आपने k फाइंड करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन आपके पास है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और आपके पास कंडीशन क्या दी है वो भी लिख लेते हैं। पहले कंडीशन आपके पास बनती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्या है कंडीशन। इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे बन सकता है। अगर अल्फा प्लस बीटा का आप स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां पे आपके पास सम बनेगा अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट बन रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम और प्रोडक्ट अगर आपको आ जाए तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि आपको कंडीशन में दी गई है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इक्वेशन में से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं ए बी सी की, ताकि सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकें। ए आपके पास इक्वेशन में से आएगा x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो बनेगा 4k और b आपके पास आएगा x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है 3k और इसी तरह से c आपके पास आएगा कांस्टेंट टर्म, तो वो आपके पास है -8। अब a b c की वैल्यू मिल गई। अब सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगा के हम इस फार्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। तो सम आपके पास आएगा सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस बी है तो आपका बी की वैल्यू है 3k। तो इधर पुट करते हैं वैल्यूज, ये आपके पास आ जाएगा माइनस एज इट इज और b की वैल्यू आपके पास है 3k और a की वैल्यू आपके पास 4k। k के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3/4, यानी कि अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू आ गई यहां से। इसी तरह से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट का आपके पास फार्मूला है अल्फा बीटा और ये है c/a। तो c की वैल्यू आपके पास -8 है और a की 4k। तो पुट कर लेते हैं आपके पास -8 और इसी तरह से a की वैल्यू 4k। इसको भी सॉल्व करते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2/k, यानी कि इसका प्रोडक्ट भी आपको मिल गया। अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला आपके पास ये है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। आपके पास है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो वैल्यू इसकी लगाते हैं। ये आपके पास है -3/4 होल स्क्वायर और इस तरफ ये एज इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू है -2/k। सॉल्व करते हैं इनको, तो ये आपके पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -4k और इधर आपके पास आ जाएगा 9/16। इनको सॉल्व करेंगे, इसको इस तरफ ले आते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 9/16 प्लस 4/k। आपके पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका एलसीएम लेके और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कंडीशन है आपके पास। इसकी वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। यहां से ये वैल्यूज इधर लिख लेते हैं। ये आपके पास है 9/16 प्लस 4/k इज इक्वल टू आपके पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
आपके पास कंडीशन थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, आपके पास 2 आ गया। यहाँ पे आपके पास है 9/16 प्लस 4/k, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4/k, तो सॉल्व करते हैं 2 - 9/16, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आ जाता है 16 2s आपके पास आ गया 32 और -9, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो आपके पास 32 में से 9 माइनस करें तो 23 ओवर आपके पास आ जाएगा 16 और इस तरफ आपके पास आ रहा है 4k, तो सॉल्व करते हैं 16 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 मल्टीप्लाई विद 16 और आपके पास आ रहा है 23 और इस तरफ k को ले आते हैं, तो सॉल्व जाएगी k इज इक्वल टू आपके पास है 4 मल्टीप्लाई विद 16 ओवर 23, तो 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाता है 64/23, यानी k की वैल्यू आपके पास आ गई 64/23। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दी गई है z is 6, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स जो है वो आपके पास 6 है, तो देख लेते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। लेट अल्फा बीटा be the roots of equation आपके पास है x square minus 2kx plus 2k plus 1 is equal to 0। यहां से a b c की पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा और b इज इक्वल टू आपके पास -2k आएगा और c इज इक्वल टू आपके पास 2k प्लस 1 आएगा। कंडीशन देख लेते हैं इसके अंदर, कंडीशन क्या है आपके पास जो आपने प्रूव करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 6, कंडीशन आ रही है इस दफा आपके पास। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आपके पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो यहां पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम यहां पे निकाल लेते हैं, सम आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b, तो b की वैल्यू आपके पास -2k है, तो ये हो जाएगी माइनस और -2k ओवर आपके पास a आपके पास 1 है, तो वैल्यू आपके पास इसकी आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो 2k वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा बीटा और ये होता है c/a, तो c की वैल्यू आपके पास क्या है, c इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2k प्लस 1। ये प्रोडक्ट भी आपके पास आ गया। अब इनको इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं, ये आपके पास इक्वेशन थी, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है 2k, तो 2k होल स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू आई है 2k प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर और यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4k प्लस 2। अब ये दोनों वैल्यूज को इस तरफ ले आते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k और -2 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपके पास वैल्यू जो आपने कंडीशन थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं, वो आपके पास थी 6, यानी कि कंडीशन अप्लाई करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो यहां पे इसकी वैल्यू लगाते हैं, आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k और -2 और इस तरफ इसकी वैल्यू है 6, इसको भी इस तरफ ले आते हैं 4k स्क्वायर माइनस 4k
और -2 और -6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाती है 4k स्क्वायर -4k और -8 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं 4 को कॉमन लेके दूसरी तरफ डिवाइड करके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सिंपल। तो उसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन आपके पास आ गई थी 4k स्क्वायर -4k और -8 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो आपके पास रह जाती है k स्क्वायर -k और -2 इज इक्वल टू 0। k को उस तरफ डिवाइड करें तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बना लेते हैं 2 के। अगर फैक्टर बनाए तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई विद 1 बनता है और यही दो फैक्टर इधर पुट कर लेते हैं। k स्क्वायर माइनस k की जगह दो फैक्टर आ जाते हैं 2 -1 और बाहर आपके पास k एज इट इज -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं k स्क्वायर एज इट इज और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और k को भी, तो -2k प्लस 1k -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं k कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा k -2 और यहां से +1 कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाता है k -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आपके पास बन जाएंगे सेम, पहले लिख लेते हैं k -2 और दूसरा अनसेम आपके पास है k + 1 इज इक्वल टू 0। सेपरेट करके सॉल्व करते हैं k की वैल्यू के लिए k -2 इज इक्वल टू 0 और k + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी k इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास फाइंड p इफ पार्ट नंबर 1 है द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - x + p² इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। यानी कि इसके अंदर कह रहा है कि अगर आपके पास दो रूट है, एक रूट आपके पास अल्फा है, दूसरा आपके पास अल्फा -1 होना चाहिए, क्योंकि डिफर बाय यूनिटी है तो आपने इस इक्वेशन के अंदर से p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं इसके रूट्स क्या बनते हैं आपके पास। लेट करते हैं, लेट अल्फा और अल्फा -1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आपको दी गई है x² - x + p इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका, तो उसके लिए आपको a b c की वैल्यू चाहिए, तो वो पहले निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू आपके पास 1 आएगा, b इज इक्वल टू आपके पास -1 आएगा और c इज इक्वल टू आपके पास p² आएगा। यहां पे आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। अब हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो सम आपके पास है सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू b ओवर -b/a। तो वैल्यू पुट करते हैं -b की आपके पास वैल्यू है -1, तो -1 ओवर आपके पास a की वैल्यू है 1। तो सॉल्व होके आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। यहां से आप सॉल्व करते हैं इस साइड को भी, तो ये बन जाता है 2α - 1। अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आपके पास आ जाता है 2α इज इक्वल टू 1 + 1, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2α इज इक्वल टू 2। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी 2/2। तो सॉल्व करके अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट आपके पास है प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा -1 इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू आपके पास है p² और a की वैल्यू आपके पास है 1। यहां पे ये बनेगा अल्फा और अल्फा -1। यहां पे आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड किया, अल्फा इज इक्वल टू 1, वो यहां पुट करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू पुट करते हैं। आपके पास आ जाएगा यहां पे 1 और यहां पे आएगा 1 - 1 इज इक्वल टू p²। तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी, ये 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई विद 0 और यहां पे p²। तो p² इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0, यानी p की भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। और यही आपने फाइंड करनी थी, फाइंड p। हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करेंगे। फाइंड p इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। इसके अंदर कह रहा है कि रूट्स आप जो इक्वेशन है ये डिफर बाय 2 है, यानी अगर एक रूट आपके पास अल्फा है तो दूसरा आपके पास होगा अल्फा माइनस 2। और यहां से आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन में से, तो रूट्स लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं। यहां से आपको सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको a b c की वैल्यू चाहिए। तो a इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा और c इज इक्वल टू आपके पास p माइनस 2 आ जाएगा। यहां से सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम इज इक्वल टू आपके पास है अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 और इसकी वैल्यू होती है सम की माइनस b ओवर a। यहां पे b और a की वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाता है 2 अल्फा माइनस 2 और इस तरफ आपके पास है माइनस 3 ओवर a आपके पास 1 है। सॉल्व करके आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 और इस तरफ है आपके पास माइनस 3। तो यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, तो आंसर आएगा माइनस 1। 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, तो अल्फा निकालना है आपने, तो आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1। तो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2। अब इधर से हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट का आपके पास फार्मूला आपके पास आ जाएगा, ये बनेगा अल्फा मल्टीप्लाई विद अल्फा माइनस 2 और वैल्यू इसकी होती है c ओवर a। तो ये एज इट इज आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई विद अल्फा माइनस 2 और c आपके पास है p माइनस 2 और a आपके पास है 1। सॉल्व करते हैं, यहां पे अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू आपके पास है माइनस 1 ओवर 2, तो अल्फा आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 और यहां पे भी माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। सॉल्व करते हैं, ये इधर आप एलसीएम लेंगे माइनस 1 ओवर 2 बाहर एज इट इज, इसका एलसीएम आपके पास आएगा 2, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 2 2s आपके पास बनेगा माइनस 4 और इधर है p माइनस 2। जिसको सॉल्व करते हैं आपके पास आ जाता है माइनस 1 ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस 1 ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 को इस तरफ लेके आएंगे और p की वैल्यू फाइंड करेंगे। करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 5 और 2 2s आर 4 और इसको इस तरफ ले आते हैं, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू p। तो एलसीएम इसका भी लेते हैं, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4। 5 प्लस 4 2s आर 8 इज इक्वल टू p। तो 8 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा 13 ओवर 4 इज इक्वल टू p। ये p की वैल्यू आपके पास आ गई 13 ओवर 4 और इसकी आपने वैल्यू ही फाइंड करनी थी। यहां पर एक्सरसाइज 2.3 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल रियाजीदार को सब्सक्राइब जरूर करें।